नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपना रुख दोहराया है। दरअसल उनका कहना है कि बंगाल में सिर्फ टीएमसी ही बीजेपी से लड़ सकती है और अन्य पार्टी नहीं। इसलिए राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर वे अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस की ओर से इस पर सहमति बनती नहीं दिख रही। इस बीच कल सोमवार को टीएमसी प्रमुख ने कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस बात पर जोर देती हूं कि कुछ विशेष क्षेत्रों को क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अकेले 300 लोकसभा सीट पर लड़ सकती है और मैं उनकी मदद करूंगी। मैं उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन वे अपनी बात पर अड़ी हुई है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मेरे पास बीजेपी से मुकाबला करने और उनके खिलाफ लड़ने की ताकत और जनाधार है, लेकिन कुछ लोग सीट बंटवारे को लेकर हमारी बात नहीं सुनना चाहते। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आप भाजपा से नहीं लड़ना चाहते तो कम से कम उसके खाते में सीट तो मत जाने दें। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मंगलवार 23 जनवरी को 10वां दिन है। मणिपुर से शुरू हुई है यात्रा फिलहाल मेघालय और असम बॉर्डर पर मौजूद है। ऐसे में कांग्रेस ने मेघालय में एक सार्वजनिक रैली का आयोजन किया और इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि भारत में सभी धर्मों के लोगों को सौहार्दपूर्ण ढंग से रहना चाहिए। देश में सभी समुदाय, भाषाओं और परंपराओं का सम्मान किया जाना आवश्यक है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि यात्रा मणिपुर से क्यों शुरू हुई। उन्होंने बताया कि मणिपुर से यात्रा शुरू करने का मुख्य कारण है कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा ने मणिपुर के विचार को नष्ट कर दिया है। नफरत और हिंसा की राजनीति ने राज्य और लोगों को बांट दिया है। इससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, हजारों लोगों को अपनी संपत्ति गंवानी पड़ी। यह त्रासदी है। हम भारत को संदेश देना चाहते हैं कि मणिपुर के लोगों में कितना दर्द है। राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि मैं हैरान हूं कि प्रधानमंत्री अब तक मणिपुर के दौरे पर नहीं आए। कांग्रेस नेता ने पूछा कि क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है, क्या मणिपुर के लोग भारतीय नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी हिंसा रोकना चाहते तो वे 3 दिन में ऐसा कर सकते थे। पीएम मोदी भारतीय सेना को मणिपुर भेजकर हिंसा पर काबू कर सकते थे। मुझे विश्वास है कि भारतीय सेना कुछ ही दिन में इसे रोक लेती, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार मणिपुर को जलाने और उसके लोगों को कष्ट देकर खुश है। कांग्रेस की न्याय यात्रा इन दिनों असम राज्य में है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और असम के मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जहां राहुल गांधी लगातार राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी पलटवार करने से नहीं चूक रहे। इस बीच कल सोमवार को असम के नागांव में राहुल गांधी को एक मंदिर में जाने और मोरीगांव जिले में मीटिंग करने से रोक दिया गया, जिसके विरोध में राहुल धरने पर बैठ गए और उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अब क्या पीएम मोदी है तय करेंगे कि कौन मंदिर जाएगा और कब जाएगा। उन्होंने कहा कि हम कोई समस्या पैदा नहीं करना चाहते, बस मंदिर में पूजा करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने उन्हें मंदिर में जाने से रोकने के लिए असम सरकार पर दबाव डाला। बता दें कि कांग्रेस का यह भी दावा है कि अधिकारियों ने उन्हें रोकने का कोई कारण नहीं बताया। असम के मुख्यमंत्री से जब राहुल गांधी को लेकर सवाल किया गया कि उन्हें मंदिर जाने से क्यों रोका गया, इस पर मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें रावण बताया। सीएम शर्मा ने कहा कि आप आज रावण के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, कम से कम आज राम के बारे में बात करें। उन्होंने कहा कि हमें 500 साल बाद राम के बारे में बात करने का अवसर मिला है। हमें केवल राम की बात करनी चाहिए, न कि रावण के बारे में। राहुल गांधी को असम के मंदिर में जाने से रोकने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा डरपोक हैं। इसका अनुभव मैंने असम विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हुए ही कर लिया था। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला और राहुल गांधी को मिल रहे अपार जनसमर्थन से घबराकर उन्हें रोकने की कोशिश बीजेपी के डर और उसकी हताशा को दर्शाती है। बघेल ने आगे सवाल करते हुए कहा कि मंदिर जाने से रोकना समझ क्या रखा है, क्या आप धार्मिक स्थलों पर भी इनका नियंत्रण चलेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन की नहीं है, समझ लीजिए। उन्होंने लिखा कि जब कोई सुबाहु और मारीच किसी को पूजा यज्ञ करने से रोकते हैं, तब तक प्रभु श्री राम उसका वध करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अति का अंत निश्चित है।
कल सोमवार को हुई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज मंगलवार से आम लोगों के लिए मंदिर खोल दिया गया है। ऐसे में सुबह 3 बजे से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ आई है। जैसे ही मंदिर के द्वार खुले तो लोगों में पहले अंदर जाने के लिए होड़ सी मच गई। वहीं दर्शन के लिए जुटे लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में हुए राम मंदिर उद्घाटन के बाद इस बात की चर्चा है कि यहाँ बनने वाली मस्जिद पर काम कब शुरू होगा। इस बीच खबर सामने आई है कि इस साल मई से मस्जिद का निर्माण शुरू हो सकता है। दरअसल कल 22 जनवरी को इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन इस साल मई से अयोध्या में एक भव्य मस्जिद का निर्माण शुरू करेगा और इसे पूरा होने में 3-4 साल लगने की संभावना है। बता दें कि करीब 5 साल पहले यानी 9 नवंबर 2019 को अयोध्या राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया था। कल 22 जनवरी को हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सरकार की भूमिका को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने निशाना साधा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद उन्होंने एक संदेश जारी करते हुए कहा कि अब ऐसा समय आ गया है कि देश में किसी धार्मिक पूजा स्थल के उद्घाटन को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाने लगा है। उन्होंने आगे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए कहा कि वह अक्सर कहते थे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म और सरकार को अलग रखना है। हमारे पास उस अलगाव को बनाए रखने की एक मजबूत परंपरा है, लेकिन ये धर्म और सरकार का सीमांकन करने वाली रेखा पतली होती जा रही है। इसलिए जिन लोगों ने भारत के संविधान की शपथ ली है, उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अपने धर्म को मानने का अधिकार मिले। हम एक धर्म को अन्य सभी के ऊपर नहीं थोप सकते या एक धर्म को दूसरे से नीचे नहीं आंक सकते। कल 22 जनवरी को हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अयोध्या के राम मंदिर में सिर्फ भगवान राम की मूर्ति स्थापित कर लक्ष्मण, सीता और अंजने से उन्हें अलग कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्मण, सीता और अंजने के बिना राम पूरे नहीं हो सकते। बीजेपी राम को अलग कर रही है, यह सही नहीं है। उन्होंने आगे बीजेपी पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राम को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्री रामचंद्र सबके हैं। वह केवल बीजेपी के भगवान नहीं हैं, वह हर हिंदू के भगवान हैं। हम भी उनकी पूजा करते हैं और हम भी उनके भक्त हैं। खाद्य संकट के बीच फसलों में कीड़े लगने की परेशानी से जूझ रहे अफगानिस्तान को भारत ने 40,000 लीटर मेलाथियान कीटनाशक भेजा है। वहीं अब इस मदद के लिए मुंबई स्थित अफगानिस्तान के वाणिज्य दूतावास ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। इसके साथ ही भारत में अफगानिस्तान के काउंसलर जनरल जाकिया वार्दक ने भी आभार प्रकट करते हुए एक्स पर लिखा कि चाबहार पोर्ट से 40,000 लीटर मेलाथियान कीटनाशक भेजने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद। हम आभारी हैं। इससे हमारी फसलों को कीड़ों से जो नुकसान हो रहा है उसे खत्म किया जा सकेगा और फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा। अफगान लोग भारत के इस कदम की सराहना करते हैं। बता दें कि खाने के संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान के किसान फसलों पर टिड्डों के हमले से परेशान हैं। इससे उत्तरी अफगानिस्तान में फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर फिर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इसकी जानकारी देते हुए पेंटागन की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि हूती विद्रोहियों के खिलाफ जरूरी हमलों का एक नया राउंड शुरू किया जा रहा है। बयान में आगे कहा गया कि हमारा उद्देश्य लाल सागर में तनाव को कम करना और स्थिरता बहाल करना है, लेकिन हम हूती नेतृत्व को चेतावनी देते हैं कि हम लोगों की जान बचाने और साजो सामान की मुक्त आवाजाही की रक्षा करने के लिए कोई संकोच नहीं करेंगे। बता दें कि ब्रिटेन और अमेरिका साथ मिलकर हूती विद्रोहियों पर कार्रवाई कर रहे हैं और दोनों देशों के इस दूसरे साझा ऑपरेशन में यमन में हूती विद्रोहियों पर होने वाली ये 8वीं एयर स्ट्राइक है। गौरतलब है कि हमास और इजराइल में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान समर्थित हूती विद्रोही लाल सागर में उन जहाजों को निशाना बना रहे हैं जो इजराइल और पश्चिमी देशों से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वह फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुटता दिखाने के लिए कर रहे हैं। देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर बीते 8.5 महीनों से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है और हाल ही में राज्य से कुछ और हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं, जिन्हें देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर की जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए 3 सदस्यीय टीम को इम्फाल भेजा है। सूत्रों के मुताबिक नगा शांति वार्ता के मध्यस्थ AK मिश्रा की अध्यक्षता में यह 3 सदस्यीय समिति कल 22 जनवरी शाम को इम्फाल पहुंची और वहां जातीय समूह के एक धड़े के साथ पहली बैठक की।
और इसके बाद यह डेलीगेशन मणिपुर के मैतेई सामाजिक सांस्कृतिक संगठन अरामबाई तंगोल से मुलाकात करेगा। गौरतलब है कि बीते 3 महीनों से मणिपुर जातीय हिंसा के संघर्ष से जूझ रहा है और आए दिन कोई न कोई हिंसा की घटना वहां से सामने आती रहती है। अभी हाल ही में उपद्रवियों ने कमांडोज पर हमला कर दिया था, जिसमें 2 कमांडोज की मौत हो गई। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन को लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि राम मंदिर का निर्माण सदियों तक भारत के लोकतंत्र पर काला धब्बा रहेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद का संकेत है। आगे कहा गया है कि इस मंदिर का निर्माण बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर किया गया। दुर्भाग्य है कि भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने भी मंदिर के निर्माण की अनुमति दी है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के राम मंदिर पर दिए गए बयान को लेकर भारतीय यूजर्स ने उसे आईना दिखाया है। एक्स पर एक यूजर ने कहा कि मुगल सल्तनत ने बाबरी मस्जिद बनाने के लिए माफी मांग ली, लेकिन तुम अभी भी रो रहे हो। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि तैयार रहो, अगले 100 साल में इस धरती पर कोई पाकिस्तान नहीं होगा, इसे हमेशा याद रखो। इसके अलावा रिटायर्ड कर्नल रोहित देव ने कहा कि जब श्री राम पृथ्वी पर आए थे तब पाकिस्तान का जन्म भी नहीं हुआ था। वास्तव में जब बाबर इधर उधर घूम रहा था तब इसका अस्तित्व भी नहीं था। इस्लाम की शुरुआत कब हुई और पहली बार मस्जिद कब बनाई गई, हिंदू धर्म का विकास कब हुआ और सबसे पहले मंदिर कब बनाए गए, इतिहास पढ़ो मूर्खों के सरताज। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।